हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। देखिए, हमने जो एसिड बेस एंड साल्ट वाला जो सेकंड चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। उसमें इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो गया है। देखिए, उसमें आपके एक लड़का है वो प्रिंस डांगर नाम से, उन्होंने हमें बताया था कि जो ओल्फैक्टरी जो इंडिकेटर हैं उनके बारे में बताने के लिए तो हमने वीडियो बना दिया है। और उनको मतलब वो अदरवाइज़ न लें उन चीज़ों को, हमने बस आपको समझाने के लिए वो चीज़ें बताई हैं। तो आप इस चीज़ को अदरवाइज़ मत लेना, ठीक है प्रिंस डांगर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेस की, उसके बारे में। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या है उनमें। सबसे पहले देखिए जो इसके टेस्ट हैं उसके बारे में देखते हैं। एसिड क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट जो बेस होता है बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आपको इन कंपैरिजन के साथ भी बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर कंपैरिजन के साथ भी पूछ ले तो भी आप टेबल से बता सके, और अलग अलग भी पूछ ले तो भी आप इनमें से छांट के बता सके कि इनमें बेस में क्या है, एसिड में बेस और एसिड में क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन में देखिए ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है इसका सॉल्यूशन। जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें एसिड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पेपर होता है, देखिए रेड और ब्लू दोनों टाइप के होते हैं। अगर आपका जो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसमें क्या है, एसिड है। नेक्स्ट अगर आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वो बेस है। नेक्स्ट टर्मरिक, आपकी जो हल्दी होती है, हल्दी येलो कलर की होती है, अगर वो सेम कलर में रहे, येलो ही कलर में रहे तो उसे क्या कहेंगे, एसिड है वो। नेक्स्ट अगर उसका आपका कलर चेंज हो जाए और वो रेड कलर में चेंज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, बेस है। जैसे आपने देखा होगा सब्जी वाला मैंने एग्जांपल दिया था, आपके कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है तो वो क्या हो जाता है, साबुन से धोने के बाद क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज है, ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर इस पर आपको एसिड डालते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, अगर आप बेस डालते हैं तो क्या होता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। ये दोनों क्या है, फिनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं इंडिकेटर, और ये क्या होते हैं आपके लिटमस पेपर सॉल्यूशन और टर्मरिक, ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज रेड हो रहा है तो एसिड है। नेक्स्ट अगर येलो हो रहा है तो वो क्या है, बेस है। नेक्स्ट फिनोफ्थलीन, जो कलरलेस होता है, ये अगर कलरलेस, ये आपके कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन, और अगर ये कलरलेस ही रह रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, ये आपके कलरलेस ही रह रहा है तो फिनोफ्थलीन है। अगर कलरलेस रह रहा है तो ये कलरलेस होता है, अगर कलरलेस ही रह रहा है तो वो क्या है, एसिड है। अगर इसका कलर चेंज हो रहा है और ये पिंक कलर में चेंज हो रहा है, पिंक कलर में अगर चेंज हो रहा है तो ये क्या है, फिनोफ्थलीन, ये बेस है। नेक्स्ट आपका इनका नेचर बताना है। देखिए जो एसिड होते हैं वो कोरेसिव होते हैं नेचर में, और ये जो आपके बेस होते हैं ये सोपी टाइप में होते हैं। देख कोरेसिव का क्या मतलब होता है, ये देखिए जैसे आपके जो एसिड होते हैं आपकी त्वचा के ऊपर गिरने से या आपके कपड़ों के ऊपर गिरने से वो जगह क्या हो जाती है, जल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, कोरेसिव, मतलब ज्वलनशील कह सकते हो आप इनको। तो कोरेसिव इन नेचर में होते हैं। फील सोपी इन टच, देखिए मतलब फील सोपी टच मतलब क्या है इसका, देखिए आप जो साबुन देखी होगी आपने, साबुन को आप टच करते हैं तो वो मतलब उसका जो आपका स्पर्श है उसका एकदम मुलायम सा होता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इनको, फील सोपी इन टच। और आपकी साबुन क्या होती है, बेस होती है। तो इनको नोट डाउन कीजिएगा। इसके आगे भी है वो भी हम और देखेंगे, अभी इनके और भी बच रहे हैं। तो हमने देखिए 6 आपके इनके डिफरेंस हैं वो हमने देख लिए हैं। और अब नेक्स्ट है 7th सोल्युबिलिटी। देखिए सोल्यूबल इन वाटर, जो आपके एसिड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट आपका जो बेस होता है उसमें कुछ तो सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। देखिए जो सोल्यूबल होते हैं उनको कहते हैं एल्कलीज। एल्कलीज क्या कहते हैं इनको, एल्कलीज। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनके क्या कहेंगे, एल्कलीज कहेंगे। इनसोल्यूबल होते हैं, देखिए इनका कोई वैसे नाम नहीं है लेकिन इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, NH4OH जो होता है ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और जो आपके अधिकतर होते हैं वो क्या, सम सोल्यूबल और सम इनसोल्यूबल। इसके आपके सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का एग्जांपल हम आगे देखेंगे। जो आपके स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और जो आपके वीक जो बेस होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में।
ठीक है। इसकी देखिए सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो एसिड और बेस का आप देखिए डाइल्यूट अगर वाटर लेंगे तो वो क्या होता है, उसमें आयन नहीं होते हैं, तो इसके कारण वो आपको उसमें आपका बिजली का वायर डालने पर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। आप हमारा ये जो नॉर्मल वाटर होता है, हम जो पीने के लिए यूज़ करते हैं, इनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, उसके कारण उसमें करंट आता है। लेकिन आपको जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है एकदम फ्रेश, जिसमें किसी प्रकार से कोई आयन नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, उसमें आपको करंट महसूस नहीं होगा। आपने अगर एक वायर भी डाल दिया, लेकिन आप ये आपने घरों में जो नॉर्मल वाटर होता है उसके साथ ट्राई करके मत देखिएगा, उसमें तो करंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कई आयंस प्रेजेंट होते हैं। देखिए तो अब क्या हुआ, आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें क्या होता है, ये आपकी करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन आपने जैसे उसमें एसिड ऐड कर दिया, मतलब उसमें क्या आ गई, H+ आयन आ गया। तो H+ आयन आ गया और उसके साथ जो भी आपका जो एनायन कैटायन है वो दोनों आ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी। आयंस के आने से क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी। सेम ऐसे ही हो जाएगा बेस में भी क्या हो जाएगा, आपके आयंस बनने पर, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए NaOH होता है, इसमें क्या होता है Na+ और OH- होता है। तो ये क्या होगा, जैसे आप पानी में डुबोएंगे तो इसमें क्या होगा, आपके आयंस बन जाएंगे, Na+ बन जाएगा और OH- आयन बन जाएंगे। आयन के बनते ही इनमें क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं, HCl जो होता है H+ होता है, Cl-, ये अगर अपने आयनों में टूट जाता है तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन वाटर गिव, देखिए आपने इसका सबसे आपको इसकी जो डेफिनेशन है एसिड और बेस की, वो इसकी डेफिनेशन ही इसी से है। ये देखिए जो एसिड होते हैं, एसिड क्या होते हैं, वाटर में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अगर जो भी आयन, अगर आप वाटर में H+ आयन दे रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर OH- दे रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, एसिड की और बेस की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। आपके जो 10th क्लास है वहाँ तक आपकी डेफिनेशन यही है कि जो वाटर में क्या दें, H+ आयन दे, वो क्या होंगे, एसिड होंगे, और जो आपके OH- दें वो क्या होंगे, बेस होंगे। लेकिन हायर क्लासों में आप जैसे जाएंगे, आपकी इनकी डेफिनेशन, इनके साथ साथ और भी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट उनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एसिड के एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले कर्ड होता है, जो दही होता है हमारा, लेमन जूस होता है, आपके जो नींबू का रस होता है, और ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। नेक्स्ट विनेगर होता है, विनेगर भी क्या होता है, एसिड होता है। HCl CS3COH और H2SO4 HNO3, ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। देखिए इनमें आपके स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और आपके वीक एसिड भी होते हैं, उनके बारे में हम अलग से देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, टाइप ऑफ एसिड में ये चीज़ें हम देखेंगे कौन कौन से किस में आते हैं। नेक्स्ट है बेस के एग्जाम्पल, आपके जो सोप होती है, शैम्पू आप जो नहाने के लिए यूज़ करते हैं, आपकी जो टूथपेस्ट होती है वो भी क्या होती है, बेस होती है। नेक्स्ट आपने देखा होगा इनो का यूज़ करते हैं आप क्या कहते हैं, सर हमारे पेट में क्या होगी, एसिडिटी बढ़ गई है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो एसिडिटी को कम करने के लिए बेस लेते हैं और इनो क्या होती है, बेस होती है। नेक्स्ट आपका जो NaOH है, जो OH- दे रहा है, OH- दे रहा है, वो सभी क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, तो हमने देखिए इनके जो आपके एसिड और बेस हैं, इनका कंपैरिजन हमने देख लिया है। अगर आपको अलग अलग भी पूछे तो भी आप आपकी जो टेबल दे रखी है, इनमें से एसिड का अलग छांट लेना है और बेस का अलग छांट के आपको, अगर एसिड का पूछे तो एसिड का लिख देना है और बेस का पूछे तो बेस का लिख देना है, और कंपेरिजन कराए तो आपकी ये टेबल सबसे बेस्ट है। ठीक है, सारा जो भी सार है मैंने इस टेबल में छांट के सारा लिख दिया है, एसिड के बारे में और बेस के बारे में। ठीक है, तो आपको ये वो टेबल तैयार कर लेना एसिड और बेस के बारे में। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ, अब जो एसिड के बारे में जो मतलब अगर आपकी जो अलग चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं, बेस के बारे में जो अलग चीज़ें हैं वो बताऊँगा फिर मैं। पहले आप एसिड के बारे में देखिए, टाइप ऑफ एसिड देखिए वैसे टाइप ऑफ एसिड वैसे नॉर्मली क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट आप देखेंगे उनके जो वीक एसिड होते हैं और आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनके बारे में। सबसे पहले है ऑर्गेनिक या नेचुरल।
देखिए जो आपके नेचुरल में आपके जो नेचर में आपको नॉर्मली मिल जाता है उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक, या फिर उनको क्या नाम देते हैं दूसरा, नेचुरल भी कह देते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक और या आर्टिफिशियल। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप जब आपकी जो 11th क्लास है, 12th क्लास आपको आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें भी आपको एक अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन का ऐड हो जाना। अगर आपको कार्बन किसी भी आपके जो एसिड में अगर कार्बन मिल रहा है तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑर्गेनिक का एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपको उस आपकी जो आपको एग्जांपल दे रखा है उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है आपके उनके बीच में, फॉर्मूले के बीच में, तो आप क्या कह सकते हैं, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल कह सकते हैं। लेकिन इसका ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH3COH, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, वो हम इसको एक अलग से टेबल बना के वो देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक जो या आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का हमने बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके जो वीक एसिड होते हैं उनके बारे में। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा पहले। तो अब देखिए टाइप ऑफ एसिड में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देख लिया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उनमें उनको आप कह सकते हैं उनका नाम। नेक्स्ट आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो आपके जो वाटर है उसमें क्या दे दे, इजीली आपको H+ आयन दे दे, ठीक है, डिजोल्व हो जाए आसानी से और H+ आयन दे दे, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए जो पार्शियली, मतलब आपको मैंने बताया था उस टेबल में आपके जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अगर कुछ थोड़ा सोल्यूबल है उसको क्या कहेंगे, पार्शियली सोल्यूबल कह सकते हैं, ठीक है, पार्शियली सोल्यूबल। तो आपको उसको पार्शियली सोल्यूबल कह सकते हैं एसिड, तो वो क्या हो जाएंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। और अगर पूरे तरीके से सोल्यूबल हो रहा है, अपने सारे जो H+ हैं वो इनको आपको दे रहा है, तो आप उससे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड की आपकी डेफिनेशन आपको तो देखिए यहीं तक दे रखी है, लेकिन आप जैसे हायर क्लासों में जाएंगे उसमें क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सभी H+ आयन नहीं देते हैं। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड देख लीजिए, H+ आयन तो आसानी से दे दे, और जो पार्शियली रूप से H+ आयन दे उसे क्या कहेंगे, वीक एसिड। इसके एग्जांपल देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, और आप इसका एग्जांपल HClO4, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल ये हो गए हैं, इनको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके वीक एसिड के एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3COH। आप देखिए किस प्रकार से इनको डिफाइन किया गया है, वो चीज़ें देखिए। वीक और स्ट्रॉन्ग में आपका जो HCl ले लीजिए, आप HCl ले लिया, अब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या होगा, H+ और Cl में डिवाइड हो जाएगा। Cl के साथ H+ ही अलग डिवाइड हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसका जो H+ है, इसमें जो सारे H+ हैं वो क्या हो गए, ये हट गए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ये वाटर में क्या है, पूरी तरीके से क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है। तो HCl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। नेक्स्ट आपको वीक का देखिए, वीक जो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, आपके इनके पास यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, तो इसमें क्या होता है, ये पार्शियली रूप से इसमें क्या होता है, H+ ये दे दिया, इनके ये H+ इसमें सेफ रह गए, और इसने क्या किया है, ये H+ इनको दे दिया है वाटर में सोल्यूबल। जैसे आपने इसमें वाटर में डाला तो एक H+ दे दिया, बाकी इसके H+ इसमें सेफ है, तो सभी H+ इसमें क्या डिजोल्व नहीं हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। लेकिन आपके जो एसिड होते हैं ना, एसिड होते हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये जो वीक एसिड होते हैं वो थोड़े कम सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके, ये पूर्ण रूप से उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए हमने एसिड वाले टाइप देख लिए हैं, एक आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप डिवाइड कर सकते हैं, और वीक और आपके स्ट्रॉन्ग के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आपको एक एसिड में आपको एक चीज़ ऐड और कर लेनी है। देखिए एसिड क्या होते हैं, स्टोर ये कंटेनर मेड ऑफ ग्लासेज, जो ग्लासेज और सिरेमिक के जो कंटेनर बने होते हैं उनमें आप इनको जो एसिड हैं उनको स्टोर करते हैं। क्यों, आपके जो मेटल के बने होते हैं उनके साथ इनको स्टोर नहीं किया जाता है एसिड में, एसिड के साथ। अगर आपने एसिड डाल के अगर आपने उस मेटल में
में डाल दिया एसिड को तो क्या होता है, वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो आपको एक नई चीज़ ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आपके जो एसिड होते हैं उनको ग्लास या सिरेमिक के साथ वाले कंटेनर में इसको ऐड किया जाता है। एक आपने एसिड रेन सुनी होगी, एसिड रेन के बारे में सुना होगा। उसमें क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं और ये जो आपके जो एसिड रेन है ये आपके लिए भी हानिकारक होती है, ठीक है। और आपकी जो आपने कभी सुना होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है, तो उसका रीज़न भी क्या है, एसिड रेन होती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो फर्स्ट शुरुआत में जो बारिश होती है उसमें क्या होता है, आपके जो एनवायरनमेंट में SO2 है, NO3 है, ये सारे क्या होते हैं, एसिड रेन के लिए आपके जो आपके कंपाउंड होते हैं एसिड रेन के लिए। इसमें क्या होता है, ये एनवायरनमेंट में जो आपके पॉल्यूशन है उसमें आपकी ये आपके एनवायरनमेंट के ऊपर परत बना लेते हैं, और जैसे ही आपकी बारिश होती है तो बारिश के साथ ये भी नीचे गिरते हैं, और ये आपको एक एसिड रेन कह सकते हैं इनको, हम इसको एसिड रेन कहते हैं। तो ये एसिड रेन भी इसी के कारण है, इसमें SO2 और ये आपके NO3 होते हैं, ये आपके इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एसिड रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। स्टोर इसको क्या करते हैं, ग्लास में स्टोर करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ बेस के बारे में। तो देखिए अब देखेंगे हम टाइप ऑफ एसिड देख लिया, एसिड के बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो हमने देख ली है, और एसिड के जो टाइप हैं वो हमने देख लिए थे। अब देखिए आपके बेस के बारे में देखते हैं। बेस की जो है आपके टाइप है, बेस के दो टाइप होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, उसी तरीके से जैसे हमने एसिड पढ़ा था, जो वाटर में क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और ये आपको क्या देते हैं, OH- देते हैं। क्या देते हैं, OH- आसानी से दे देते हैं, तो उससे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और हम क्या कर रहे हैं कि वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। तो हमने देखा था, आपको जो टेबल बनवाई थी, जब हमने कहा था कि सोल्यूबल जो होते हैं, बेस जो सोल्यूबल होते हैं उसे क्या कहेंगे, हम उसे एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। ये हमने आपको टेबल में बता दिया था, वो क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया NaOH हो गया और KOH हो गया, ये आपके इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए आपने क्या हुआ, NaOH आपको दे रखा है, ठीक है। आपने इसमें वाटर में डाला तो Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, OH अपना आसानी से दे देता है, और एसिड में हमने देखा था कि वो H+ अपना आसानी से दे देता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट अगर H+ दे रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप वाटर में जैसे डालते हैं वो अपना H+ अगर आसानी से दे देता है, या फिर यहाँ पे OH- आसानी से दे देता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। नेक्स्ट आपका वीक बेस है। वीक बेस क्या होते हैं, हमने क्या देखा था, हमने टेबल बनवाई थी तब हमने देखा था कि जो एसिड होते हैं वो सारे तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बेस में क्या होता है, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल भी होते हैं और सोल्यूबल होते हैं। जो इनसोल्यूबल हैं वो क्या हो गए, वीक बेस हो गए। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, NH4OH, NH4OH इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये वीक बेस का एग्जाम्पल हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हमने देख लिए। इस और आपके देखिए आपका जो एसिड वाला जो टाइप ऑफ एसिड में हमने देखा था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक देखा था स्ट्रॉन्ग, और हमने जो वीक देखा था उसमें देखिए जो आपका जो उसमें आपकी जो ऑर्गेनिक वाला जो टाइप उसके एग्जाम्पल हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसके लिए एक अलग से टेबल है, वो हम देखेंगे बाद में। आप कभी आप कमेंट करने लग जाओ सर आपने वो नहीं बताया, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाद। और देखिए जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, उसी टाइम हमें वो जो आपकी ओल्फैक्टरी जो वाला है इंडिकेटर है, वो भी हम यहाँ पर ही पढ़ते, लेकिन अगर हमने वो वीडियो, आपके एक बच्चा था प्रिंस नाम से, उसके कहने पर हमने वो वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया है, मतलब एक वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड करना पड़ा हमें उसके लिए। देखिए आपको इस आपके जो सजेशन है वो ज़रूर देते रहिएगा कमेंट में, लेकिन आप इनको चीज़ों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। आपको ना तो हम स्पेशल कह रहे हैं, देखिए, और ना ही आप देखिए टीचर का क्या ही बुरा मानना, कि अगर कह भी दिया हो तो क्या बुरा मानना। टीचर तो देखिए कुछ भी कह सकता है, आपके भले के लिए कह रहा होगा शायद। तो आप आपके जो सजेशन है वो ज़रूर डालते रहेगा। एक बच्चा है वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया है, तो आपको नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है यार, आपसे ही हम हैं। अगर आप ही नाराज़ हो जाएंगे तो फिर हमारे वीडियो बनाने का क्या ही औचित्य रह जाएगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, आपके लिए ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम। आपके जैसे होनहार बच्चे अगर हमें मिलते रहेंगे तो हम भी कहेंगे कि इस बच्चे को, अगर आपका टॉप रिजल्ट रहता है तो हम भी कहेंगे कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया है, ठीक है।
तो आप भी कह सकेंगे कि सर हमने आपसे पढ़ा है, ठीक। तो वह दोनों चीज़ें आपके रिलेटेड होती रहती हैं, तो आप इन चीज़ों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिंस डांगर, अगर आप इस चीज़ से नाराज़ हैं तो हम इसके लिए मैं और योगेश सर की तरफ से भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।